ये सब पानी पी पी करके खोस रहा था। नरेंद्र मोदी 4 जातियां का नाम लिया करता था, महिला का नाम लेता था, पुरुष का लेता था, और जो है ना तरह तरह की बातें जुमले कह के और बाइक निकल जाते थे। और राहुल गांधी को सिरे भी हम देंगे इसका, ऐसा नहीं है कि उन्होंने भी हमारी जो जोत जो जल रही थी उसमें मसाल का एक रूप देने का काम किया है। जो हमारी लंबे समय से जो आर्थिक, मानसिक, शैक्षणिक जो नुकसान हुआ था उसमें कहीं ना कहीं हमारे को थोड़ी सी राहत है। और इसी तरीके से इनका परिवहन मंत्री जो लगातार इस देश के अंदर चुनाव के अंदर उसने ये कहा कि जो करेगा जात की बात उसको मारूंगा लात। तो जो हमेशा ऐसी ऐसी बात करने वाले हैं, ये जुमला आया इसीलिए है कि बिहार का चुनाव बिहार में तो नीतीश कुमार ने कराया है ना। क्या कराया है? जातिगत जनगणना बिहार में कराया, नीतीश ने करवाया, हुई है, हम मना नहीं कर रहे, हुई है। लेकिन उसको कोर्ट में कौन लेके गया? यही बीजेपी लेके गई ना। किसके पास शिक्षा है, किसके पास रोजगार है, किसके पास इस देश की लैंड है, किसके पास सबसे ज्यादा कोठी बंगले हैं, कौन कॉलेजों के अंदर जाके वाइस चांसलर बन रहा है, कौन प्रोफेसर बन रहा है, सुप्रीम कोर्ट के अंदर कौन बैठा है, और जो है ना दूसरी कोर्टों के अंदर, हाई कोर्टों में कौन बैठा है, इस बात के आंकड़े आएंगे। और मोदी जी ने घोषणा की है। और मोदी जी जुमलेबाज हैं। मोदी के जो जुमले हैं ओबीसी समाज लगातार लंबे समय से देखता हुआ है और भरोसा नहीं है। या तो कोई टाइमलाइन गाइड करे कि भाई ये हम 2026 में कंप्लीट जातिगत जनगणना करके जो पीछे रहे हैं उनको हम बराबर में लेके आएंगे, लेकिन इनका तो वो है ही नहीं। इनकी लड़ाई कहीं और थी, निशाना कहीं और लग गया है। तो सीधा सीधा है, इस देश के अंदर जातिगत जनगणना का मामला 1931 से लेकर के आज तक लगातार तमाम बहुजन समाज के जो नेता थे, शरद यादव से लेके, लालू जी यादव से लेके, मुलायम से लेके, रामविलास पासवान जी से लेकर के तमाम लोगों ने संघर्ष किया। राहुल गांधी का मुद्दा तो मोदी जी ने छीन लिया ना। देखिए, राहुल गांधी तो बिल्कुल लास्ट में अब मुहान आए हैं, और राहुल गांधी को सिरे भी हम देंगे इसका, ऐसा नहीं है कि उन्होंने भी हमारी जो जोत जो जल रही थी उसमें मसाल का एक रूप देने का काम किया है। जो हमारी लंबे समय से जो आर्थिक, मानसिक, शैक्षणिक जो नुकसान हुआ था उसमें कहीं ना कहीं हमारे को थोड़ी सी राहत मिली है। राहुल गांधी का मुद्दा तो छीन लिया ना मोदी जी ने। आप तो देखिए, राहुल गांधी का कोई मुद्दा नहीं छीना है। अभी तो नरेंद्र मोदी और उनके भगत जन खुद जो है फंस के खड़े हो गए हैं। अब आपके पास उनको नहीं, हमारे पास मुद्दे क्यों नहीं है? अरे जातिगत जनगणना खड़े हो गए उनके लोग। कौन खड़ा हो गया? नहीं, देखिए, विपक्ष हमेशा पानी पी पी करके खोस रहा था। नरेंद्र मोदी 4 जातियां का नाम लिया करता, महिला का नाम लेता था, पुरुष का लेता था, और जो है ना तरह तरह की बातें जुमले कह के और बाइक निकल जाते थे। और इसी तरीके से इनका परिवहन मंत्री जो लगातार इस देश के अंदर चुनाव के अंदर उसने ये कहा कि जो करेगा जात की बात उसको मारूंगा लात। तो जो हमेशा ऐसी ऐसी बात करने वाले, और हिमाचल वाले तो खुद पार्लियामेंट के अंदर राहुल गांधी की जाति पूछ रहे थे, अनुराग ठाकुर जी। तो ये तो कहीं से भी हमने भरोसा नहीं है कि जो जुमले पहले बोले गए थे ये जुमले हैं इनके, सब ने जुमले थे। और आज इनकी अगर हम बात करें तो अगर ये गाइडलाइंस तय करते हैं और करवाते हैं तो इन पे भरोसा है, नहीं तो भरोसा है नहीं। ये हमारा संघर्ष था, और इस संघर्ष को इन्होंने कहीं न कहीं यूपी और बिहार प्राथमिकता में जो चुनाव है, जो 93 सीटें इनकी थी, 100 के समथिंग ये पहुंच गए थे। आज ये कहाँ हुए हैं? आज ये आके कहाँ खड़े हो गए हैं? आज ये 43 सीटों पर आए हैं, कुछ नहीं कर रहे। अगर करते 11 साल, सुन लीजिए, अरे कैबिनेट फैसला वहां बात हुई है ना, तो अभी करवाएंगे। कोई टाइमलाइन आ गई कि आपके पास आ गई हो तो बता दीजिए। तो कर देंगे। अरे कब करेंगे बताइए तो, बिजी कहाँ पे हैं? अरे मोदी जी ने बोल दिया। अरे अभी चुनाव है, सुनिए, ये बिहार का चुनाव अगर नहीं होता तो ये जुमला नहीं आता। ये जुमला आया इसीलिए है कि बिहार का चुनाव है। हाँ, तो बिहार में तो नीतीश कुमार ने कराया है ना। क्या कराया है? जातिगत जनगणना बिहार में कराया, नीतीश ने करवाया, हुई है, हम मना नहीं कर रहे, हुई है। लेकिन उसको कोर्ट में कौन लेके गया? यही बीजेपी लेके गए ना। अरे बीजेपी के लोग लेके गए हैं, बीजेपी खुद गई है। तो इनकी जो मानसिकता है वो बहुत कहीं ना कहीं खराब है, और भरोसा नहीं होता। हाँ, अगर ये कह दें कि हम 26 के लास्ट जनवरी में करवा देंगे तो हम कहीं ना कहीं, हमारे दिल में खुशी भी होगी, हम लड्डू भी बांटेंगे, और हो सकता है इनका स्वागत हम भी हम कर दें। मोदी जी जो बोलते हैं वही करते हैं। हाँ, मोदी जी जितने भी बोले हैं आज तक सारे उल्टे काम उन्होंने किए हैं। किसानों को बेवकूफ बनाया, किसान घर चले गए, मजदूरों की, महिलाओं को 33% रिजर्वेशन की बात करें, हमने कहा कोर्टों में कोटा,
50 की बात थी, 33% तो कांग्रेस पार्टी भी दे रही थी। हमने कहा 50% आधी आबादी के लिए 50% होना चाहिए और 50% ना देकर 33 दिया, जिसमें भी जो जो ऊंचे घराने की महिलाओं थी उनको फायदा हुआ। अरे बहुजनों को क्या फायदा हुआ? हर चीज से दर्द है, हमारे को अब कोई जाति दर्द जनगणना नहीं। कर रहे हैं, उससे दर्द हो रहा है। दर्द पहले हमारे चिल्ला को रहे कोई दर्द नहीं है, जो 14 की पैदाइश है दर्द उनको थे, है। पहले चिल्ला रहे थे, हम सबको चिल्ला रहे, पहले आज भी कह रहे हैं, भरोसा नहीं है। अगर इन पे भरोसा हो तो आप दे लो, आप एफिडेविट दे दोगे, ये 26 में करवा देंगे। सरकार बोल रही है कैबिनेट की फैसला हो गया। अरे भाई डेट कब आएगी? डेट तो बताओ ना, बता दो, आप समय अब बता दो, पता हमारे को चल तसल्ली जाएगा हो ना जाए। कि कितने परसेंट अगर OBC, जातिगत कितने परसेंट जनगणना ब्राह्मण। जातिगत जनगणना अगर ये करवाते हैं, बहुत सराहनीय मामला है, बहुत इनको श्रेय भी जाएगा अगर ये करवाते हैं अब तो। मोदी जी करा देंगे तो अब राहुल गांधी के तो पास तो कोई मुद्दा ही नहीं, मुद्दा बहुत है, राजनीतिक हिस्सेदारी की बात कहाँ जाएगी? वो तो सब आएगा ना उसमें। नहीं, उसमें आएगा तो ये देंगे जब ना। अभी नहीं, मुद्दे बहुत हैं इस देश के अंदर है, आए दिन जिसको मिला हुआ है। राहुल गांधी के आगे झुक गए क्या मोदी जी? भाई ये तो दुनिया कह रही है, हम भी कह रहे हैं। क्या कहें? अगर हमारा मुद्दा ना होता, अगर जातिगत जनगणना का मामला अगर नहीं होता, तो नरेंद्र मोदी जी बिल्कुल भी नहीं झुकते। वो हार रहे थे और हार के सामने राहुल गांधी के सामने झुकना पड़ा है, इसमें कोई दो राय नहीं चुनाव तो राहुल है। गांधी बिहार हारे, के ना कोई मुद्दा अंदर नहीं बचा बिहार में। बिहार के अंदर तेजस्वी हो गया और इधर अपने अखिलेश यादव जी हो गए, दोनों ने इसको घेर रखा था। पीडीए का जो मामला था वो बीजेपी को डस रहा था, बार बार इसको तंग कर रहा था, इसलिए ये जातिगत जनगणना का ना कोई शोर ना कोई शराबा। बैठे 8 बजे और घोषणा इन्होंने कर दी है। अब ये 8 बजे वाला जो फैसला है, देश दुनिया को पता है। अब तो घोषणा कर दी ना। घोषणा- आप लोग के पास कोई मुद्दा ही नहीं बचा। नहीं, मुद्दे बहुत हैं, मुद्दे बहुत है। पहले ये मुद्दा तो क्लियर करे, करेंगे ये कब करेंगे? मोदी जी जाने के बाद करेंगे क्या? नहीं, इसे अभी करेंगे, कब करेंगे? आ जाएगा उसका भी। हाँ, आ जाएगा। तो हम वही जानना चाह रहे हैं, सरकार से जानना चाह रहे हैं, आपके माध्यम से जानना चाह रहे हैं कि सरकार के जो प्यादे हैं वो बता दें या सरकार बता दे, क्योंकि अभी भरोसा मोदी नहीं जी है। खुद ओबीसी है इसलिए तो कर रहे हैं। मोदी जी 2002 के दंगे करवाने के बाद में ओबीसी बना, ओबीसी से फिर अति पिछड़ा बना और 11 साल से देश का प्रधानमंत्री है। और प्रधानमंत्री जी एक बार भी ये नहीं कहा कि 11 साल से पहले अगर जातिगत जनगणना करवा देते तो आज कहीं ना कहीं और ऊंचे भारी ताकत के साथ तो प्रधानमंत्री। क्या लगता है नहीं कराएंगे? आप लोगों को भरोसा क्यों नहीं है? नहीं, हमने जुमलेबाज है ना, हाँ। जुमलेबाज हैं। इस देश के गांव गली का नुक्कड़ का बैठा हुआ व्यक्ति भी ये बात कह रहा है कि नरेंद्र मोदी पर भरोसा नहीं किया जा सकता। और तमाम सारी ऐसी चीजें हैं जो पलमुमा से लेकर के और कहीं और पूरे देश के अंदर देख लो, जहां जहां जो जो घटनाएं हुई, किसी में नरेंद्र मोदी जी खड़े नहीं उतरे हैं। लेकिन अब पता चल जाएगा ना कि आप कितने परसेंट है, कितने परसेंट दलित है, कितने परसेंट ओबीसी है, कितने परसेंट ब्राह्मण है, सब पता चलेगा ना। पता चलेगा। अब आखिर ये बात आएंगे ना हमारी कितने है, सामने? ये हमारी मांग है, लंबे समय से मांग है। और हम यही कह रहे थे, किसके पास शिक्षा है, किसके पास रोजगार है, किसके पास इस देश की लैंड है, किसके पास सबसे ज्यादा कोठी बंगले हैं, कौन कॉलेजों के अंदर जाके वाइस चांसलर बन रहा है, कौन प्रोफेसर बन रहा है, सुप्रीम कोर्ट के अंदर कौन बैठा है, और जो है ना दूसरी कोर्टों के अंदर, हाई कोर्टों में कौन बैठा है, इस बात के आंकड़े आएंगे। और इसीलिए हम लगातार आंदोलन कर रहे थे, लगातार आंदोलन कर रहे थे और यही कह रहे थे, इस देश के अंदर अगर ओबीसी प्रधानमंत्री है तो ओबीसी की जातिगत जनगणना क्यों नहीं? अगर ये आए हैं तो टाइम और बता दें जल्दी से जल्दी, ताकि हम शांति। बटोगे तो कटोगे। देखिए, वो यही तो भरोसा नहीं हो रहा ना, बटोगे कटोगे। हाँ, तो जातियों में आप बांट रहे हो ना। नहीं, हम और अब नरेंद्र मोदी बांट रहा, अब कहाँ जाएंगे? अब योगी जी ने मठ में बैठ जाना चाहिए ना, अब मठ में बैठ जाएं। जो परिवहन मंत्री जी हैं उनको भी आराम से बैठ जाना चाहिए, अनुराग ठाकुर को भी बैठ जाना चाहिए। ऐसे, ये तो मैंने 3 नाम बताए, ऐसे 300 लोग होंगे जो ऐसे थे जिन्होंने हमेशा जातिगत जनगणना के मामले पे वो क्या, अरे देश का अगर कोई जिंदा प्रधानमंत्री था तो वो विश्वनाथ प्रताप सिंह था, वीपी सिंह था, जिसने मंडल आयोग की रिपोर्ट को आगे निकाला और पिछड़ों का ध्यान रखा। वो तो अगर रह जाता, अब 2 से 4 महीने या पूरे 5 साल निकल जाता तो जातिगत जनगणना भी होती और इस देश के अंदर राजनीतिक हिस्सेदारी भी मिलती। तो कर्पूरी ठाकुर जी थे जो इस मामले को लेकर कहां से कहां वो पहुंचे, और आज भी वंचित शोषित पीड़ित कर्पूरी जी को और वीपी सिंह को नहीं भूलेंगे। अगर ये उस श्रेणी में अपने आप को रखना चाहता है तो जातिगत जनगणना 26 से पहले या 26 के लास्ट में करवाए तो हम जानेंगे, नहीं तो जुमलेबाज का टैग नहीं, मोहर इनका ठुक चुकी है, लग चुकी है, इसमें कोई दो राय नहीं।